मेरे पीछे का ये बैकग्राउंड, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से 2024 का चुनाव का पारा जो है वो हाई हो चुका है। अब तो सनातन पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जमकर बयानबाजी हो रही है। राजनीति से जुड़े जानकारों का मानना है कि इंडिया गठबंधन में कुछ पार्टी जानबूझकर सनातन का विरोध कर रही है ताकि ज्यादा सीटें जीती जा सकें। इधर एनडीए सनातन के मुद्दे पर 400 प्लस सीटें जीतने का प्लान भी बना चुका है। दंगा करो। आप सभी को राम राम। एनडीए और इंडिया की सनातन पर टक्कर। 73 साल के पीएम मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए को 400 प्लस सीटें मिलेंगी। इधर 53 साल के राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के दम पर दावा कर रहे हैं कि 24 में 27 दलों से मिलकर बना इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और बीजेपी को महज 180 सीटें मिलेंगी। इन दावों की हकीकत को जानने के लिए जरा इन दो तस्वीरों के जरिए पूरे चुनावी माहौल और दावों को समझिए कि कैसे 24 का चुनाव अब सनातन के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। पहली तस्वीर में ये दिखाने और समझाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी एनडीए के दम पर सनातन को बड़ा मुद्दा बना चुकी है। पीएम मोदी की सनातनी गारंटी 400 प्लस सीटें जीतने की गारंटी मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी के चेहरे वाले इंडिया गठबंधन में कई ऐसे दल और चेहरे सामने आ चुके हैं जो खुलकर सनातन का विरोध कर रहे हैं और सनातन विरोध के दम पर 24 का चुनाव जीतने का दावा ठोक रहे हैं। यानी कहीं न कहीं अब सनातन के मुद्दे पर 24 के लोकसभा चुनाव का फैसला होने जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस ने राम मंदिर से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। राहुल गांधी अब अमेठी की बजाय मुस्लिम बाहुल्य केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से दूर लेकिन इंडिया गठबंधन से नजदीकियां रखने वाली ममता बनर्जी रामनवमी पर दंगे की चेतावनी दे रही हैं। मंच से आई तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि एक तरफ एनडीए सनातनी गारंटी दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सनातनी विरोध से अपने वोटर्स को साफ संकेत दे रहा है। आप दो बयान सुनिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि 24 में सनातन का मुद्दा कैसे चुनावी मुद्दा बन चुका है। 24 का फैसला सनातन करेगा। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 में सनातन पर इतना जबरदस्त घमासान क्यों मचा है। 16 मार्च को चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से और उसके पहले से ही सनातन पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस और डीएमके सनातन विरोधी हैं, शक्ति का अपमान करते हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने सनातन विरोध के चलते ही राम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन के बेटे और डीएमके के नेता उदयनिधि ने तो सनातन को पूरी तरह से समाप्त करने की वकालत कर डाली। जहां बीजेपी को सनातन के मुद्दे पर फायदा दिख रहा है,
तो वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी डीएमके को सनातन विरोध से चुनावी फायदा नजर आ रहा है। यहां तक कि बीजेपी धारा 370 को सनातनी पराक्रम का हिस्सा बता रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की पार्टियां 370 को वापस लाने का ऐलान कर रही हैं। ममता बनर्जी जहां रामनवमी पर दंगे की चेतावनी दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर ममता के बयान को सनातन विरोध से जोड़ रही है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल, उसको दांगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। कुल मिलाकर 24 के लोकसभा चुनाव में सनातन का मुद्दा हार जीत की गारंटी बनने जा रहा है। पीएम मोदी अब तक 4 रोड शो और 21 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। इधर इंडिया गठबंधन सनातन का विरोध करके चुनाव में एक खास वोटर वर्ग को लुभाने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सनातन का मुद्दा कैसे 24 के चुनाव में निर्णायक साबित होता है। चेतावनी दे दी और साथ ही ये पेशकश भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोक सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तैयार है। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, तो भारत का सहयोग प्राप्त करें।